जी हाँ डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित का आपका पेपर। अगर आप भी क्लास 10th मैथ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 मैथ की पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के लिए आपका पेपर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर शाम के 6 बज चुके हैं और आपका जो वायरल पेपर है वह हमारे पास आ चुका है। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को आपके एग्ज़ाम से पहले तैयार करोगे तो फिर आपके यहाँ पर आपकी फुल मार्क्स आने हैं, क्योंकि क्लास 10th मैथ का आपको 100% रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन विद आंसर दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो आपका पेपर रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। दोनों वर्जन में आपका पेपर अवेलेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, इन्हें आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, हम डायरेक्टली आपका जो खंड आ है यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं इनकी ओर बढ़ते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला है 60 और 3, सेकेंड है 24 और 6, तीसरा है 12 और 23 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वह आप लगाओगे यहाँ पर ऑप्शन ए 60 और 3। ठीक है, अगर आप इनका निकालोगे तो 60 और 3 ही आना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आप यहाँ पर लगा लोगे 60 एंड 3। ओके, बहुपद में 3x² + 4x - 2 के शून्यकों की संख्या होगी। इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो शून्यकों की जो संख्या होगी वह होगी आपकी 2। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, तो पहले पेज पर जो आपको क्वेश्चन दिए वह हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आपका अगला पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया है 1 2, 1 1, -1 1 और 0 0। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह होते हैं 0 0। ओके, ऑप्शन द आपका करेक्ट आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि 2x + y = 6 हो तो इसके संतुष्ट करने वाला युग्म है 1 6, 2 1, 2 2 और 1 1। इसमें जो आपका आंसर रहेगा वह आप लगाओगे क्या, जो आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन सा 2 2, यह आपका सही उत्तर है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका आ जाता है पांचवा प्रश्न, समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। ठीक है, तो जो आपका पांचवा प्रश्न रहने वाला है इसमें आप उत्तर क्या लगाओगे, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन जो आपको आ दिया है b² - 4ac, ये आपका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारवंतर होगा। अब देखिए सारवंतर निकालने के लिए हम करते क्या हैं। ठीक है, तो समांतर निकालने के लिए हमें सेकंड पद में से पहला पद माइनस करना होता है, तो हमारा आ जाएगा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आना है 4 आएगा, इसलिए ये हमारा सारवंतर होगा, ऑप्शन द 4। अब आपका सातवां क्वेश्चन है 2 sin 45 और cos 45 का मान होगा। ओके, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसमें आप आंसर लगाओगे ऑप्शन सा 1। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, उत्तर में आप लगाओगे ऑप्शन बा अनंत। ओके, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो इसमें आपको सूत्र बताना है 2πr πr² / 180 πr², इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आप आंसर लगाओगे ऑप्शन सी, आपको उत्तर लगाना है πr²। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए πr² सूत्र है। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 या फिर 14 सेंटीमीटर।
इसमें भी जो आप आंसर लगाओगे वह आपको लगाना है ऑप्शन आपका द 14 सेंटीमीटर। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11, 1 टन 53967 का माध्य है। ओके, तो 4 है, 5 है, 6 है या फिर 7 है। इसमें जो आप उत्तर लगाओगे ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा 5। अब आ जाता है आपका अगला प्रश्न, एक पासी को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसमें प्रायिकता हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसमें 1/2 आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। 3 + 2 करनी 5 एक संख्या है, तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ओके, इसमें जो आप आंसर लगाओगे वह आपको लगाना है परिमेय संख्या। सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत समरूप होते हैं, है ना, इसलिए सिमिलर आप लगा लोगे। ऑप्शन जो आपको दिया है सिमिलर, ये इसमें वैसे समरूप होना था बट नहीं दिया, तो आप सर्वांग सम लगा लीजिएगा। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में जो आपको आंसर लिखना है वह लिखना है tan 30 tan 60 का मान होगा, इसमें आपको लिखना 1। ठीक है, इन दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या, इसके बीच समकोण बनता है। ठीक है, समकोण पर आप लगा लीजिएगा। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, समकोण आपका करेक्ट रहेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसमें जो आप आंसर लगाओगे यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5वें प्रश्न के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र, प्रायिकता PE का अधिकतम मान और न्यूनतम मान होगा। ओके, तो अधिकतम तो देखिए इसका होता है 1 और न्यूनतम होता है आपका 0, तो 1 और 0 आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 1 और यहाँ आपका आ जाएगा 0। अब आपका तीसरा प्रश्न पूछा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं। कुछ और प्रश्न आपके हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 की 12 पदों का योग ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए 5वां आपका प्रश्न है, छठा प्रश्न आपको दिया है, 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न में आपको एक आकृति दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है और क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भाग की माप लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस बक्से में से एक गेंद यथेच्छा निकाल ली जाती है, तो इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली होगी। ओके, इसके बाद खंड बा में आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन बी आपका आ जाता है, दो संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 हैं। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के सूत्र ज्ञात कीजिए। इधर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां 2 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न रहेगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री की कोण पर झुकी हों। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास में MA मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। एक बारंबारता बटन में माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद आपका खंड सा आपको देखने को मिलेगा, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2
-2 को -1 -5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। खंडता आपका आ जाता है 4 नंबर के लिए आपका प्रश्न पूछा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए और रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। ओके, इसके बाद सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 22 में, और क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है, बारंबारता बटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यह आपको सारणी दी गई है। अथवा में भी आपका एक प्रश्न है, बारंबारता बटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करते हो तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। इसी बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा।